सलीम वास्तविक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके ही जैसा एक और सनाउर रहमान वो भी गिरफ्तार हुआ। यानी कि इस हफ्ते में दो ऐसे लोग जो खुद को एक्स मुस्लिम बताते थे और अंधभक्तों की आंख का तारा बने हुए थे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड था और पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार किया है। सलीम वास्तविक के बारे में आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं सत्यनिष्ठ आर्या। ये भी अपने आप को सनातनी बता रहे थे और इनके ऊपर भी उन्हीं लोगों का हाथ था जिनका हाथ सलीम वास्तविक के ऊपर था। सोचिए, 2 गनर मिले हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए। तो क्या बीजेपी सरकार और बीजेपी के तमाम विधायक, नेता और तमाम अंधभक्त जो खुद को हिंदू रक्षक बताते हैं, क्या वो एक 13 साल के हिंदू बच्चे के हत्यारे के समर्थन में खड़े थे? और क्या अब भी देखिए, अभी भी किसी ने एक भी बार ये डिमांड नहीं करी जो वो आम मुसलमानों के खिलाफ करते हैं कि इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। सोचिए, बल्कि कुतर्क दिए जा रहे हैं कि जब वो सलीम खान थे तब उन्होंने हत्या की थी, यानी कि वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम के बारे में जान लिया, अब वो बदल चुके थे पूरी तरीके से। तो सोचिए, कुतर्कों की भी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ उनको इसलिए वो सलीम वास्तविक अच्छे लगते हैं या उनको सुनना चाहते हैं या इसलिए सुधर गए हैं क्योंकि वो मुसलमानों के कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ मन घड़त अपनी तरफ से बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपराध किया उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। सोचिए, संदीप बंसल की मां का कहना है कि कम से कम उसको फांसी होनी चाहिए। तो क्या संदीप और संदीप बंसल की मां हिंदू परिवार से नहीं आते हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? क्यों उन अंधभक्तों का खून नहीं खोल रहा है, बल्कि उनका बचाव किया जा रहा है बड़े ही शर्म के साथ? और सोचिए, जब ये सलीम वास्तविक इन पर हमला हुआ और हमले में जब ये अस्पताल में भर्ती थे तो बड़े बड़े लोग इनसे मिलने गए। बीजेपी के मिनिस्टर तक, जो दिल्ली सरकार में इस वक्त मिनिस्टर है कपिल मिश्रा, वो भी मिलने गए थे। नंद किशोर गुर्जर अभी हाल ही में मिलकर आए हैं। पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, ऐसे तमाम जो अपने आप को हिंदू रक्षक बताते हैं, सब लोग मिलने गए थे। लेकिन सोचिए, सलीम वास्तविक कितना खतरनाक और खूंखार अपराधी था। 1995 में वो बंसल परिवार से 30,000 की फिरौती मांगता है। फिरौती ना मिलने पर उस बच्चे की हत्या कर देता है। और सलीम वास्तविक उस टाइम पे वो स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाया करता था बच्चों को। तो सोचिए, जिसका बेटा गया है, क्या वो मां अपने बच्चे के कातिल को भूल सकती थी? वैसा ही हुआ। ये अचानक पुलिस ने कोई अचानक से उसको गिरफ्तार नहीं किया है। जब उन पर हमला हुआ था और उनको मीडिया ने, गोदी मीडिया ने और तमाम नफरती यूट्यूबरों ने हीरो बनाकर पेश किया, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो वायरल हुई, हर व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी खबर चलने लगी, तब ये खबर पहुंची संदीप बंसल के परिवार पर। तब उसकी मां ने, उसके परिवार वालों ने इस अपराधी को पहचान लिया। फिर क्या था, उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत करी। दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती सलीम वास्तविक के फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्होंने पुरानी फाइल खंगाली। और जब मिलाया, पता चला कि जो सलीम खान है, जो संदीप बंसल के कत्ल में सजा याफ्ता है और जो फरार हो चुका था पैरोल पर आने के बाद, ये वही सलीम है। तो सोचिए, सलीम वास्तविक ने कैसे अंधभक्तों को बेवकूफ बनाया है। और ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे जितने भी नफरती लोग हैं जो मुस्लिम नाम रखे हुए हैं। एक त्यागी साहब याद है आपको, लखनऊ के धर्म, उन्होंने अपना घर वापसी करी थी, उन पर भी कई आरोप है। ऐसे ही एक मौलाना साहब हैं, आरएसएस के बहुत करीबी हैं, उनके भाई पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप है। तारिक फतेह आपको याद है, पाकिस्तानी था, मुसलमानों को गालियां देता था, इस्लाम में कमियां निकालता था, वो भी इनकी आंखों का तारा बना हुआ था। तो सोचिए, अंधभक्त मुसलमानों से नफरत में दुश्मनों के हाथ का खिलौना बनने तक को तैयार है। एक पाकिस्तानी एजेंट तारिक फतेह को इन्होंने अपनी आंखों पर बिठाया, सुबह शाम जो है टीवी डिबेट में बिठा कर रखते थे। तो सलीम वास्तविक जैसे लोग सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अपराधों पर पर्दा डाला जा सके।
कानूनी शिकंजे से बचा जा सके। इसलिए सोचिए, आप ख्याल कर सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको सिक्योरिटी में 2 गनर देती है और उन पर जो हमला होता है, जो अमरोहा से 2 लड़के आकर हमला करते हैं, उनका विद इन वीक में उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। न जांच, न गवाह, न अदालत, कुछ नहीं, सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। और जो लोग सलीम वास्तविक के साथ उस वक्त खड़े थे, क्या अभी भी वो सलीम वास्तविक के साथ खड़े हैं? क्योंकि अब तो सच्चाई सामने आ चुकी है। ये सलीम वास्तविक एक मुसलमान है जिसने एक हिंदू 13 साल के लड़के की हत्या की और उसकी मां फांसी की मांग कर रही है। तो क्या भक्तों का खून अब भी नहीं खोलेगा? और इतना ही नहीं, अब इनसे मिलिए, ये है सत्यनिष्ठ आर्य। ये माथे पर चंदन लगाकर, तिलक लगाकर, भगवा गमछा गले में डालकर ये भी क्रांतिकारी कट्टर हिंदू बन गए। ये भी चर्चों पर जाकर फादरों को धमकाने लगे, हड़काने लगे कि भारत में आप जो है धर्म परिवर्तन कराने का रैकेट चलाते हो। अब इनकी भी जब इंक्वायरी हुई, इनकी भी जब फाइल खुली तो पता चला कि ये तो सत्यनिष्ठ नहीं है, ये दरअसल सनाउर रहमान है जो बांग्लादेश से आया था 10 साल पहले और यहां नाम बदल कर रह रहा था। तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं जो अपने अपराध को छिपाना चाहते हैं, वो मुसलमानों की आड़ में अंधभक्तों को और सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से नाजिया इलाही पर भी इसी तरीके के आरोप लगते आए हैं। उनकी डिग्री पर सवाल उठता आया है। उनके जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर कायदे से देखा जाए, ये जितने भी एक्स मुस्लिम टाइप के लोग हैं जो मुसलमानों को गालियां देते हैं और आरएसएस, बीजेपी, गोदी मीडिया और अंधभक्तों की आंखों का तारा बने हुए हैं, अगर सही से इनकी हिस्ट्री निकाल दी जाए, इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जाए, तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सब सलीम वास्तविक से जुड़े हुए हैं या उसी तरीके के अपराध छिपाने के लिए आज वो कट्टर हिंदू बनकर, सनातनी बनकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं या घर वापसी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। तो देखिए, मैं उनके बारे में सोशल मीडिया पर लोग जो लिख रहे हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। कैसे इन लोगों ने सरकारों को, नेताओं को और तमाम अंधभक्तों को बेवकूफ बनाया है और अपने अपराध को छिपाने के लिए ये कट्टर हिंदू बन गए। इनसे मिलिए, ये है सनाउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ वर्मा। इनकी कहानी भी सलीम वास्तविक जैसी है। 18 अप्रैल, इसी महीने में 18 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक सनाउर रहमान को गिरफ्तार किया। वह यहां घूमने आया था। ये हिंदू व्यक्ति सत्यनिष्ठ आर्य उर्फ सत्य साधु बनकर गाजियाबाद यूपी में वर्ष 2000 से रह रहा था। इसी नाम से उसने आधार कार्ड भी बनवा लिया था। सोशल मीडिया खंगालने पर यह भी पता चला कि सनाउर रहमान पहले नास्तिक बना, फिर वर्ष 2018 में नाम बदलकर सत्यनिष्ठ आर्य बन गया। इसने भी सलीम वास्तविक की तरह मुस्लिम ईसाई समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह भी हिंदू संगठनों की आंख का तारा हो गया और यूपीआई से चंदा मांगकर अपनी दुकान भी आगे बढ़ाने लगा। हिंदू संगठनों के प्रोग्राम में ये मंचों पर नजर आने लगा। कई बार इसके खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी कि पूरा संरक्षण इनको मिला हुआ था। ये भी उसी तरीके के एक कैरेक्टर हैं जैसे सलीम वास्तविक थे। और सोचिए, ये देखिए संदीप बंसल की मां क्या कह रही है। देखिए, संदीप की मां अपने बच्चे के कातिल के लिए फांसी की मांग कर रही है, लेकिन जागा हुआ हिंदू उस कातिल के समर्थन में अजीब अजीब कुतर्क कर रहा है। वो जागा हुआ हिंदू दलील दे रहा है कि जब संदीप का कत्ल हुआ तब हत्यारा सलीम था, लेकिन अब वो वास्तविक बन गया है। वो इस्लाम और मुसलमानों की सच्चाई दुनिया को बता रहा था। जागा हुआ हिंदू इसी तरह से कुतर्क कर रहा है। उसके मन में संदीप के हत्यारे के लिए रत्ती भर भी गुस्सा नहीं है। अगर संदीप के परिवार को मुकदमा वापस लेने और संदीप के हत्यारे को माफ करने की भी कोई खबर आ जाए, उस पर हैरान मत होना। ये लोग आशंका जता रहे हैं कि कल को अगर संदीप बंसल का परिवार सलीम वास्तविक को माफ कर दे तो ये भी कोई बड़ी खबर नहीं होगी। और सोचिए, एक सप्ताह के भीतर 2 एक्स मुस्लिम अपराधी पाए गए, जेल पहुंच गए।
अगर इन सभी एक्स मुस्लिम फलाने ढिकाने की कुंडली खंगाली जाए तो भी अपराधी ही निकलेंगे। पुलिस को चाहिए कि उन्हें शेल्टर देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। एजेंसियों को अलर्ट हो जाना चाहिए। इनका सरगना गाजियाबाद में रहता है, बड़ा काफिला लेकर चलता है। उसे पैसा कौन दे रहा है, उसका मुख्य कारोबार क्या है, कौन उसका वित्त पोषक है, इस सब की जांच की जानी चाहिए। तो सोचिए, पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से ये काम जो है चल रहा है। भक्तों द्वारा सलीम वास्तिक के घर पर बुलडोजर चलाने, उसके एनकाउंटर की मांग क्यों नहीं की जा रही है? क्यों उसको फांसी की सजा की मांग नहीं की जा रही है? भाई सलीम वास्तिक तो मुसलमान है और उसने एक हिंदू बच्चे का कत्ल किया। इसके घर पर चलाओ ना बुलडोजर। बेशर्मो, किस बिल में छुपे बैठे हो? आपके मुताबिक तो ये मुसलमान है और इसने हिंदू का कत्ल किया है। योगी सरकार ने इसे सुरक्षा तक मुहैया करा दी थी। योगी सरकार ने इसे सुरक्षा तक मुहैया करा दी, कोई सवाल तक नहीं उठा था। तो सोचिए सलीम। और ये देखिए एक और खबर, आशीष ने रहमान बनकर फातिमा से शादी कर ली। इन दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। अजीब मामला है, शादी कोई हंसी खेल नहीं। शादी से पहले जांच पड़ताल की जाती है। चलो, जो हो सकता है कि वहां धोखा हुआ हो गया, लेकिन सुहागरात तब भी पता ना चला। तो सोचिए, ये सवाल उठा रहे हैं और ये एक लड़की है जो यूपी के मऊ की बता रही है अपने आप को, और आशीष नाम के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर इनसे दोस्ती करी और फिर इनसे शादी करी। शादी के बाद उसने अपनी असली पहचान बताई। उसका नाम आशीष है और वो एक हिंदू है। सोचिए, इस देश में केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती है जहां पर दिखाया जाता है कि पूरा सिंडिकेट चलता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का, उनको जबरदस्ती बीफ खिलाने का, उनको कन्वर्ट करने का, उनके साथ धोखे से शादी करने का, लव जिहाद करने का। लेकिन ये जो लड़की है फातिमा, इसके जैसी पता नहीं कितनी लड़की हैं जो ऐसे लोगों का शिकार हो रही है, लेकिन इनके खिलाफ या इनके समर्थन में कौन आवाज उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, आज देश में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलिए और फिर तमाम बीजेपी, आरएसएस, गोदी मीडिया और अंधभक्त आपको अपनी आंखों का तारा बना लेंगे। और भले ही आपने कितने ही पाप किए हों, कितने ही अपराध किए हों, फिर आप जो है संत बन जाएंगे और लोग जो है आपको अपने सर पर बैठा लेंगे, आपको चंदा देंगे। ऐसा ही हुआ है वास्तविक के साथ, ऐसा ही हुआ है सत्यनिष्ठ यानी कि सत्यु साधु के साथ। तो हो सकता है कि अब लोगों को अकल आ जाए कि इतनी जल्दी ऐसे लोगों पर भरोसा ना किया जाए जो समाज में नफरत बांटने का काम करते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।